डिफेंस 7 एक्सीडेंट केस। डिफेंस 7 का जो वाकया हुआ, पहले 3 रोज उस केस को एज अ एक्सीडेंट केस तस्वुर किया गया, जो 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए। एक्सीडेंट केस जो मर्डर केस में तब्दील हुआ। 3 रोज बाद जब अदालत में साबित हो गया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है और एक जानबूझ की गई साजिश है कि अगर आप सड़क पे गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं लाइसेंस के बगैर, शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होता है, उसके बावजूद आप पर फौरी तौर पर एफआईआर दे दी जाती है। एफआईआर होने के बाद आपके ऊपर क्या एलिगेशंस लगते हैं, बेशक आपका केस क्लियर हो जाए, बेशक आपको जज साहिबान जो हैं वो क्लीन चिट दे दें, आप अदालत से बाइज्जत बरी हो जाएं, उसके बावजूद एफआईआर जो है वो आपके रिकॉर्ड में रहती है और उसकी बिना पर ना आपको कभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना आप बाहर जाने के लिए जब आप अप्लाई करेंगे हजारों सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 3 रोज में 1632 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। तो इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है, उसमें मेरी बेटियां बैठी हुई थी, वोटिंग कर रहा था ये, तो ये निकलने लगा, फिर इसने गाड़ी बराबर ला के बेटे को कहा कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम डीएचए में कैसे गाड़ी चलाते हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा गाड़ी को कैसे हिट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक खबर जिसके बारे में आपने यकीनन सुना होगा, डिफेंस 7 एक्सीडेंट केस। अभी वो एक्सीडेंट केस था या मर्डर केस था, इसमें क्या पेशरफ्त हुई उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ इसके आगे जो अवामुन नास को मुश्किलात का सामना इस केस की वजह से करना पड़ रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे और मुकम्मल हकाइक के साथ आपको तमाम तर तफसीलात से जो है वो आगाही जो है वो आपको मिलेगी इस व्लॉग में। तो आपसे कुछ रोज पहले जब डिफेंस 7 का जो वाकया हुआ पेश आया, उसके बाद पुलिस की सबसे अव्वलीन जो तरजीह थी उस वक्त, पहले 3 रोज उस केस को एज अ एक्सीडेंट केस तस्वुर किया गया और एक नॉर्मल एक्सीडेंट केस की तरह से उसकी जो छानबीन है वो की गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इसको एक एक्सीडेंट केस लिया, लेकिन मुकम्मल हकायक आने के बाद जो फैमिली थी जिनके 6 अफराद एक एक्सीडेंट की नजर हुए, जो 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए, जो मर गए, शहीद हुए, उनकी जो फैमिली थी उनकी जानिब से जब मुकम्मल हकायक सामने आए, जब वो मुकम्मल खबर जब उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए तो वो बयान क्या थे और उसके बाद एक एक्सीडेंट केस जो मर्डर केस में तब्दील हुआ और अदालत के जो अहकामात थे उसके साथ उन हुक्म पर अमल दरामद करने के बाद जो अवामुन नास को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ जो हकायक हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो पहले जो केस की बात करें तो वो एक जो बच्चा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी जो थी वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ रही थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक सड़क के ऊपर एक गाड़ी अगर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, वो रोड किस तरह का होगा कि उसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां हैं वो 10, 20 या हद 30 की स्पीड पर जो उस रोड पे चल रही हैं। जैसा एक मोड़ था जिसपे एक्सीडेंट हुआ और उस गाड़ी जो सामने से गाड़ी जिसकी स्पीड 20 या हद 25 की होगी या 30 की होगी, उसमें टक्कर होने की बाइस वो जो है जो उस फैमिली में गाड़ी में फैमिली मौजूद थी वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वो एक खानदान के 6 अफराद थे, उनसे कुछ फासले पर उनकी दूसरी फैमिली जो कि एक शादी से वापस आ रहे थे, उनके जिसमें उस गाड़ी में उनके फादर मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो मंजिर के एक ही झटके में उनके खानदान के 6 अफराद जो दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अब पुलिस ने जो स्टार्टिंग में इस केस को लिया, उन्होंने एक बतौर एक्सीडेंट इस केस को तस्वुर किया और बतौर एक्सीडेंट ही इसकी जो छानबीन है वो शुरू की। लेकिन 3 रोज बाद जब अदालत में साबित हो गया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है, एक मर्डर केस है और एक जानबूझ की गई साजिश है, तो उसके बाद इसमें जो हकाइक और जो हुक्म आया वो ये था जज साहब की जानिब से कि तमाम तर तफसीलात को देखने के बाद यंग ड्राइवर्स पर जो है वो रोक लगाने के लिए, इस तरह के हादसे दोबारा रोड पर रूनुमा ना हो उस पर रोक लगाने के लिए इनकी जो ड्राइविंग करने के जो अमल है इसको रोका जाए। उसके लिए आईजी पंजाब ने और मोहसिन नकवी साहब ने, सीएम पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये निकला कि जो पंजाब पुलिस है उसने यंग ड्राइवर्स को रोकने के लिए, फौरी तौर पर रोकने के लिए जो अमल दरामद है वो शुरू कर दिए थे और ये एक बड़ी अच्छी बात है। बतौर शहरी और हमें जिम्मेदार शहरी होने के साथ साथ हमारे पे ये फर्ज है कि अगर एक बच्चा जिसकी उम्र कम है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनके में वो टक्कर मारेगा, उसके अलावा भी उसकी अपनी जान के लिए भी खतरा है। तो आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक इसको जो उसके रोकथाम के लिए पुलिस ने काम शुरू कर दिया। अब रोकथाम कैसे हो रहा है, वो केस एक तरफ
जिसमें 6 लोग मरे। वो जो बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था, 1 साल से कम अरसा हुआ उसे गाड़ी चलाते, वो सब एक तरफ। उसके साथ अब अवामुन नास पर आ जाएं, यंग ड्राइवर्स पर आ जाएं, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो शुरू कर दिया गया। और क्रैकडाउन को अमल में लाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया कि अगर आप सड़क पे गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं लाइसेंस के बगैर, शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होता है, उसके बावजूद आप पर फौरी तौर पर FIR दे दी जाती है, ये जाने बगैर कि आप स्टूडेंट हैं, आप काम करने जा रहे हैं, आप किसी इमरजेंसी में, किसी मजबूरी में जा रहे हैं। बेशक ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आप पर FIR देना कानूनन और आईनी हक है पुलिस ऑफिसर्स का, लेकिन हमारी ये दरखास्त इदारों से है, उन तमाम जो हुक्मरान हैं, जो अदारे हैं, जो अफसरान हैं, उनसे दरखास्त है कि कम से कम इसको रोकने के लिए कोई और तरीकाकार अपनाएं। FIR करना कोई हल नहीं है इस मामले का। एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए लेट हो रहा है, जो एग्जाम है उसका वो पेपर देने जा रहा है, या एक बंदा जो वाहिद कफील है अपने खानदान का, वो काम पे जाने के लिए अगर मोटरसाइकिल का है या किसी चीज का इस्तेमाल करता है, बेहतर ये है कि वो लाइसेंस बनवा ले। अगर लाइसेंस नहीं बन रहा किसी वजह से, तो उसके लिए कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए जिसकी जानिब से उसको कम से कम FIR से बचा लिया जाए। गवर्नमेंट जॉब्स पहले ही बहुत कम है, FIR होने के बाद आपके ऊपर क्या एलिगेशंस लगते हैं, बेशक आपका केस क्लियर हो जाए, बेशक आपको जज साहिबान जो हैं वो क्लीन चिट दे दें, आप अदालत से बाइज्जत बरी हो जाएं, उसके बावजूद FIR जो है वो आपके रिकॉर्ड में रहती है। फिर बेशक आपने 16 जमातें पास की हों या PhD के तालिब इल्म हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो FIR है वो FIR ही रहेगी। और उसकी बिना पर ना आपको कभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना आप बाहर जाने के लिए जब आप अप्लाई करेंगे हजारों सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम सिटीजन की हैसियत से, अगर आप अपने बच्चे पे पैसे लगा के 16 जमातें, 17 जमातें या PhD तक उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन ना हो, तो ये मेरे ख्याल से उस स्टूडेंट के साथ, हमारी नौजवान नस्ल के साथ नाइंसाफी होगी। तो बतौर शहरी हम लोग आपसे दरख्वास्त भी करते हैं, आप लोग सब भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार लाजमी करिएगा कि मेरे ख्याल से इस वक्त इदारों को जो है इस पे यकीनन इसकी रोक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन FIR वाहिद हल नहीं है। इसके साथ हमें कोई और हिकमत अमली लानी चाहिए जिससे हम भारी जुर्माने करें, पेरेंट्स को बुलाएं, उनकी जिम्मेदारी लें, लेकिन फौरी तौर पे FIR देना कोई हल नहीं है। और FIR फौरी तौर IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो फौरी तौर पे FIR की हिकमत अमली जो लाई गई थी लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर शहर में जो पंजाब का बड़ा शहर है लाहौर, उसमें 3 रोज में 1632 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से आज भी कुछ लोग जेल में हैं, अभी तक पता नहीं, कुछ के तो घर तक इतला भी नहीं पहुंची होगी। तो यकीनन आप सबसे गुजारिश है कि जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इदारों से गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप जो FIR की हिकमत अमली है इसके एवज कोई और हिकमत अमली लाएं, जिसके साथ हमारे नौजवान का जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रह सके। हमें कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स या आउट ऑफ कंट्री जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकें। जज़ाकल्लाह।